नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं रोज सैनी। आप देख रहे हैं सिने आजकल और सीएम इंडिया टीवी। आज जानते हैं बतकही कार्यक्रम में बिहार ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार पांडे की खास रिपोर्ट में डॉक्टर प्रतीक सिन्हा दंत रोग विशेषज्ञ का विचार, जिन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में किस तरह जनता को अपनी सेवा दिया है और अनलॉक 5 में कितना और कैसे सतर्क रहना होगा बताया है। चलिए देखते हैं कृष्ण मुरारी सिंह के साथ डॉक्टर प्रतीक सिन्हा की बतकही। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बतकही में बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक और कोरोना योद्धा से मिलते हैं, दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक से, और जानते हैं कोरोना में इन्होंने अपना क्या योगदान दिया और इनके एक्सपीरियंस को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो बतकही में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जहाँ तक कोरोना योद्धा की बात है तो सबसे पहले तो आप लोगों को भी बधाई, क्योंकि कोरोना योद्धा के रूप में मीडिया की भी बहुत अहम भूमिका रही है। जहाँ तक बात है कि डायरेक्ट फेस टू फेस आने की, तो आपको मालूम होगा, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग हों, चाहे चिकित्सा सुविधा से जुड़े लोग हों या मीडिया के लोग हों, ये जब लॉकडाउन लगा था, प्रथम लॉकडाउन फर्स्ट के टाइम, उस समय जो भयावह स्थिति थी उनमें इन तीनों योद्धाओं का, खासकर वैसे समाज के लोग, या मीडिया के लोग हों या पुलिस के लोग हों या चिकित्सा सेवा से जुड़े लोग, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये बात जरूर थी कि उस समय जो विदेशों में इसकी भयावहता दिखी थी और उसको देखकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का घोषणा की थी, उस समय लोगों के मन में जो हृदय विदारक दृश्य विदेशों में देखने को मिल रहे थे, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद हम लोग, कितने लोग इस दुनिया में बचेंगे, इसकी भयावहता का अंदाज नहीं लग पा रहा था। लेकिन सर्वप्रथम ये बोला गया है कि ऊपर वाले से बढ़कर कोई आगे नहीं होता है। चाहे वो चिकित्सक, दूसरे भगवान जरूर बोले जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक भगवान बैठे होते हैं और उनकी जो माया होती है वो सबसे अपार है। देखा गया तो हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में जो कोरोना का प्रकोप देखने को मिला वो कंपैरेटिवली कम रहा, जो उसके नुकसान थे वो कम रहे। लेकिन भूमिका की जहाँ तक बात आती है तो हमें खुशी है कि उस समय मीडिया के लोग भी, अगर एक कोरोना पेशेंट जब पूरे जिले में मिला था और जो स्थिति अस्पताल में देखने को मिली थी और जो भयावहता दिखती थी, उस समय लोग इतने डर से अस्पताल में गए थे कि इसके बाद मेरे नंबर है ऊपर जाने का, ये सोच के। लेकिन वहाँ मौजूद थे जिला प्रशासन के वरीय अफसर, चिकित्सा सेवा से जुड़े बड़े जितने पदाधिकारी, चिकित्सा कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और जो स्वीपर, ये सभी लोगों ने, मैं तो उन स्वीपर का भी दाग देता हूँ कि जब पहली बार जो कोरोना वार्ड बनाया गया था जिसमें लोग जाने से हिचकते थे, बिल्कुल जाने से घबराते थे वहाँ पे, वैसे समय में भी हमारे जो स्वीपर लोग हैं, हम लोग तो उनको भी सम्मान किए। हम लोग लायंस क्लब की तरफ से मैंने उन सभी लोगों का सम्मान कराया जो स्वीपर से लेकर के, नर्सिंग कैडर से लेकर, पैरामेडिकल से लेकर के और चिकित्सक तक थे। तो जहाँ तक इसकी बात है कोरोना की लड़ाई की, तो सभी लोगों की भूमिका रही। लेकिन एक होती है जो चिकित्सा सेवा में जुड़े लोग, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में थे। मीडिया के लोग भी थोड़ी दूर रहे, पुलिस वाले लोग को भी जरूरत पड़ी, कभी कॉन्टैक्ट्स में, कभी दूरी से उन्होंने काम चला लिया। लेकिन जो मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ थे उनको डायरेक्टली उनके नज़दीक जाके काम करना था। और जहाँ तक मेरी बात आती है तो बीइंग एज ए डेंटल सर्जन मेरे साथ भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था, क्योंकि आप जान सकते हैं कि दांत का दर्द भी बहुत भयावह होता है। और मुझे याद है कि 24 तारीख से सुबह से जो लॉकडाउन लगा था और जो मरीज डर से घर से नहीं निकलना चाहते थे, एक आध दो मरीज ऐसे थे जिनके दांत में इतनी बेतहाशा दर्द हुई कि उनको लगा कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं उनके लिए। जब दर्द का एहसास उनको हुआ और भागते हुए मेरे पास 25 तारीख के शाम आए, आरा शहर के तमाम चिकित्सकों ने प्राइवेट क्लिनिक बंद कर दी थी। हम सरकारी सेवा में जुड़े हुए व्यक्ति थे, मैं वहाँ भी नहीं डर रहा था, अपने निजी चिकित्सा संस्थान में भी नहीं डर रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी पीड़ा को देखते हुए, अपने प्रिकॉशन को लेते हुए उनको देना था। और कई लोगों ने मेरे बीच में बोला कि बचाव करो, अपना बचाव करो। ठीक है, अपना बचाव करना होगा। ऐसे कई हमारे पुलिस के जवान, सेना के जवान जब बॉर्डर पर लड़ते हैं तो वो तो गोली चल रही होती है, इधर से भी गोली चलाते ही हैं देश की रक्षा करते। तो वो ये सोचे कि मेरी जान के चलते दूसरे की जान, तो पूरा देश आज हम लोग कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलता। हम लोगों ने उनको याद किया, खासकर उन सैनिकों को याद किया, उन सैनिकों के साथ साथ वैसे लोगों को याद किया जो देश की रक्षा के लिए कितने तो प्राण देती है। तो ये रहा चिकित्सा। तो हम लोगों को बहुत कम मौका मिलता है इस तरह के
आत्मरक्षा मतलब अपनी रक्षा के चलते दूसरे को बचाने में अपनी जान को गंवाना पड़ जाए, इसकी चिंता नहीं किया मैंने। और नहीं करने के साथ साथ ऊपर वाले का साथ मिला और मैंने पूरे लॉकडाउन के क्रम में सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट, कई एक्सीडेंटल केसेस आए जिसमें टूटा जबड़ा केसेस आया, और बिना किसी डर भय के अपना प्रिकॉशन लेते हुए, चाहे वो निजी चिकित्सा में संस्थान में कार्य करना हो या सरकारी सेवा में हो, हम लोगों ने पूरे मतलब मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सारे चिकित्सकों के तरफ से बोल रहा हूँ कि उनका डेडिकेशंस निश्चित रूप से आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रहेगा। और ये ठीक वैसे ही था कि चलती हुई गोली और उसमें इधर से इलाज, मतलब जान गंवाना तो बहुत आम बात थी उस टाइम, लेकिन ऊपर वाले की कृपा और ऊपर वाले का ये आशीर्वाद कि या तो हमारे स्ट्रेन वीक थे या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी थी, जिनकी वजह से, और ऊपर वाले का सपोर्ट था जिनकी वजह से कैजुअलिटी 9 के बराबर हुई। मीडिया के लोगों की अहम भूमिका रही, चाहे अनलॉक 1, 2, 3, 4 आज 5 के क्रम में हम आ गए। आप लोगों की जागरूकता बहुत काम आई, और एक तरफ जहां हमारे जान की रक्षा थी तो दूसरे तरफ जान भी बचाना था। आर्थिक गतिविधि बहुत खराब हो गई थी, कई लोग दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके इलाज की ज़रूरत है, उनको संसाधन की ज़रूरत है, तो इतने तरह से लॉकडाउन रख करके देश को चलाना बहुत मुश्किल था। तो अनलॉक 5 में कई रियायतें दी गई और इन रियायतों के क्रम में काफ़ी चीज़ें खोली गई। तो एक तरफ देश को चलाने की बात है और दूसरी तरफ इनकी जो भयावहता थी उसके एनालिसिस हो चुका कि हमारे देश में इसकी स्ट्रेन जो पावरफुल कितने हैं, लोगों पर कितना इफेक्ट है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कितनी है, और 2-3 चीज़ें हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क इस्तेमाल, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश को भी कहीं ना कहीं आगे हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि बिना देश की आर्थिक गतिविधि को चलाए केवल जान की रक्षा भी संभव नहीं है। तो अनलॉक 5 में सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है और धीरे धीरे हमारे ख्याल से देश नॉर्मल गतिविधि मतलब अनलॉक वर्ड खत्म हो जाए, इसी आशा और अपेक्षा के साथ देश पुनः पुरानी परिस्थिति में आ जाए, इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया के सभी पर्सन्स को धन्यवाद, जितने लोग कोरोना योद्धा के रूप में लगे रहे उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।